हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू क्रेजी टेक। तो आज की वीडियो में बात करने वाला आईओटी डिवाइस के प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशन के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम होगा, आईओटी डिवाइस यानी इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, जिसका बेसिकली मतलब होता है कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट होता हो। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, आप पूरा के देख सकते हो। तो ये आईओटी जो है हमारा फ्यूचर भी है, लेकिन इस फ्यूचर के साथ अभी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि बहुत बड़े इश्यूज है और हमें इसे फिक्स भी करना होगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है सिक्योरिटी रिलेटेड और प्राइवेसी रिलेटेड है। तो हम हमारे नंबर 1 से शुरू करते हैं कि आपको जैसे कि मालूम होगा, आईओटी के जो होम हब्स रहते हैं वो हमें हमेशा सुन रहे रहते हैं, जैसे कि गूगल होम या अमेजोन एको, क्योंकि ताकि वो आप जब भी उनका एक्टिवेशन वर्ड बोले तो वो आपको रिस्पॉन्ड कर सके। और इससे क्या होता है, एक बड़ा प्राइवेसी का खतरा होता है, क्योंकि जब भी आप एक्टिवेशन वर्ड बोलते हैं उसके बाद उसका वॉइस लॉग बनता है ताकि वो लोग कंपनी आगे जाके प्रोडक्ट इम्प्रूव कर सके। लेकिन कभी कभी हम एक्टिवेशन वर्ड नहीं भी बोलते तो भी ये जो डिवाइसेस है तो गलती से कभी कभी वो एक्टिवेशन वर्ड सुन लेते हैं और वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी अगर आपको मालूम नहीं कि वो एक्टिवेट हो चुका है तो आप जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हो वो वॉइस लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपकी प्राइवेसी का बहुत बड़ा खतरा रहता है। या लाइक अगर आप कोई पासवर्ड वगैरह उसकी बात कर रहे हो, पिन की बात कर रहे हो, फिर आप कोई पर्सनल बात कर रहे हो, ये सब वॉइस लॉग में जाता है और सब कंपनी के पास जाता है। ऐसे तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला हुआ है कि वो ये जो वॉइस लॉग रहता है उससे प्ले ना करे, लेकिन ऑब्वियसली हमें हमारी तरफ से इसे फिक्स करने की ज़रूरत है। तो हम इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं? अगर हम कहते हैं ये जो होम की सेटिंग्स रहती है, जो होम हब्स की सेटिंग्स रहती है, उसके अंदर जाएंगे तो एक मार्क रहता है ऑलवेज मॉनिटर माई वॉइस करके, ऐसा कोई सेटिंग रहता है, आप उसे अनचेक कर सकते हैं ताकि वो जो हमेशा आपकी वॉइस ना सुने। हमारा सेकेंड प्रॉब्लम जो है, ये जो डिवाइसेस रहते हैं आईओटी डिवाइस, ये बहुत इजीली हैक हो सकते हैं और इसके बाद इनके बाद रिमोट कंट्रोल भी होता है, यानी कि आप वर्ल्ड में कहीं भी वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा एक रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि 5 मिलियन डिवाइसेस जो है वो हैक करते, 5 मिलियन टाइम्स हैकर्स ने ये डिवाइसेस को हैक करने की कोशिश करी है, स्पेशली कैमरा। तो अब इससे प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको जैसे कि मालूम है आजकल लोग अपने पूरे घर में ये आईओटी डिवाइस से भर रहे हैं, जैसे कि अपने गेट्स पे भी लगाते ताकि वो अपने फ़ोन से अपना गेट लॉक कर सके। तो ऐसे टाइम पर अगर हैकर हैक कर लेता है तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि आप अपने घर की चाबी दे रहे हो, या फिर अगर घर कनेक्टेड भी नहीं है लेकिन आपकी जो बाकी जो डिवाइसेस हो उससे कनेक्टेड है तो आपका जो फ़ोन है वो हैक हो सकता है इससे। तो और इवन अगर आपके आईओटी डिवाइस में कैमरा है तो वो भी हैक कर सकते हैं देखने के लिए अंदर कौन है कौन नहीं है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़्यादा बड़ा सिंपल है। लाइक हमें सबसे पहले तो ऐसे डिवाइस को ऐसा क्रिएट करना कि उसके अंदर कहते हैं हैकर घुस ना सके। तो हमें इसके लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगानी चाहिए, यानी कि आपके पासवर्ड के अंदर कहते हैं अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए और सिम्बॉल्स भी होने चाहिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे। और ऐसे पासवर्ड को हैक करने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो जितने ज़्यादा सिम्बॉल, नंबर और अल्फ़ाबेट रहेंगे उतना आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। साथ ही साथ अपने कहते हैं अकाउंट पे 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन करके रखिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखिए, ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप रहता है। हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, ये जो आईओटी डिवाइसेस रहते हैं जो कि क्लाउड से कनेक्टेड रहते हैं और ये लोग जो डाटा रहता है ये एनक्रिप्ट नहीं करते। बहुत सारे डिवाइसेस डाटा एनक्रिप्ट नहीं करते हैं, कुछ डिवाइसेस करते हैं, जैसे कि 10% डिवाइसेस करते हैं, लेकिन जो डाटा एनक्रिप्ट नहीं होता। और जब भी आप डाटा रिसीव करते सेंड करते हो, कोई भी आपका जो डाटा का पैक है वो डाउनलोड करके आपका डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि आप अपने डाटा को ऐसे ही जाने दे रहे हो विदाउट लॉक। तो ऐसे टाइम पे हमें एनक्रिप्शन की ज़रूरत है। तो इसका सोल्यूशन सिंपल है, अगर आप जब आईओटी डिवाइसेस खरीदते हो तो उसमें चेक करना चाहिए कि वो एनक्रिप्शन है कि नहीं। ऑब्वियसली गूगल पे सर्च कर सकते हो, लोगों के रिव्यू देख सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको इसको परमानेंटली फिक्स करना है, लाइक कोई भी डिवाइसेस आए उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आप अपने राउटर के अंदर वीपीएन लगा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारे राउटर में सेटिंग्स होती है, इसके हम राउटर के थ्रू ही वीपीएन लगा सकते हैं, यानी कि आपका जो भी डाटा है वो ऑलरेडी एनक्रिप्ट होकर जाएगा, कैसा भी डाटा हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हो कि आपका डाटा ना कोई देखे तो ऐसा डाटा क्लाउड के आईओटी डिवाइस के थ्रू भेजे नहीं जो आप चाहते नहीं कि कोई देखे। हमारा फोर्थ प्रॉब्लम क्या आता है, वो है कि आईओटी डिवाइसेस जो रहते हैं वो टाइमली अपडेट नहीं होते हैं। जब भी कोई डिवाइस हैक होता है या फिर हैक होने का अटेम्प्ट होता है
तो वो डिवाइस में जो वो जगह पे कहते फ्लॉ आ जाता है, यानी कि अब बहुत सारे हैकर्स हैं ना, उनको पता लग जाता है कि उस जगह से डिवाइस हैक हो सकता है। और ये बात हैकर्स में ज़्यादा जल्दी फैलती है इंस्टेड ऑफ कंपनीज, और कंपनीज को इसके लिए अपडेट और या सिक्योरिटी पैच निकालने के टाइम लगता है। तो इससे बहुत बड़ा ओनर को रिस्क आता है कि लाइक वो क्या करे। तो ऐसे इसका कोई खास परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि आप खुद सिक्योरिटी पैचेस तो निकाल नहीं सकते। तो इसमें आप एक बस प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे कि आप जब भी कोई डिवाइस IoT डिवाइस खरीदे तो एक ऐसी कंपनी का खरीदे जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, क्योंकि वो अपनी बिजनेस को बरकरार करने के लिए वो सिक्योरिटी पैचेस जितना हो सके जितना जल्दी निकालेगा। अब हमारे फिफ्थ प्रॉब्लम क्या आते हैं, वो है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। जैसे कि आपको मालूम होगा, जितने भी कोई भी डिवाइस आता है तो उसके साथ एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, जो कि ऑलमोस्ट सबको पता होता है। और मोस्टली डिवाइस जो भी सेम टाइप के डिवाइस रहते हैं उनके पासवर्ड सेम ही रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें राउटर्स की, तो राउटर्स का जो एडमिन पैनल रहता है उसका हमेशा पासवर्ड और यूज़र नेम एडमिन होता है, तो ये सबको मालूम है। तो ऐसे इसमें क्या होता है, बहुत से लोग इसको चेंज नहीं करते हैं, और हैकर जब हैक करने की कोशिश करता है सबसे पहले डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ही ट्राई करता है। तो अगर आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है तो ये सब बहुत लाइक उनको हैक करने के लिए 1-2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। और ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को चेंज करना होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, हमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हटा देना चाहिए और अपना खुद का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना चाहिए। जैसे मैं पहले बोल रहा था, अपने पासवर्ड के अंदर अल्फ़ाबेट होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और सिम्बॉल्स होने चाहिए, ताकि वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहे। और ऐसे पासवर्ड को हैक करने को भी बहुत टाइम लगता है। सो गाइस, इसके आज मेरे को यही खत्म होकर वीडियो अच्छी लगी गाइस, गिव अ लाइक एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, से लाल बटन से दबा दीजिए गाइस। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी थी या मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।